नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान और हमारे खास कार्यक्रम एमपी में नाम वाली सियासत में आपका स्वागत है। दुनिया भर में मुल्कों के, शहरों के और लोगों तक के नाम बदलते रहे हैं। बॉम्बे अब मुंबई है तो मद्रास अब चेन्नई है और फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर सबका जिक्र किया जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाम बदले क्यों जाते हैं। इतिहास में नाम बदलने के पीछे जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत भी चरितार्थ होती है। इतिहास में युद्ध हुए, जमीनों पर कब्जे हुए और कब्जा करने वाले ताकतवर ने नाम बदलकर अपनी छाप इतिहास में अमिट करनी चाहिए। तो अब फिर से नाम बदलना, क्या यह माना जाए कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? हालांकि वक्त बदल चुका है। अब देश में बादशाहों, राजाओं और नवाबों की हुकूमत नहीं चलती। देश में अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही आपको और हमें यह अधिकार देता है कि इस बार नाम बदलने से पहले सवाल पूछा जाए। तो अगले आधे घंटे में हम सवाल भी पूछेंगे और जिम्मेदारों से जवाब भी लेंगे और टटोलेंगे इस मुद्दे को। तो नाम वाली सियासत पर हम चर्चा करेंगे और इससे पहले कि आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएं और वो वजह दिखाएं कि दरअसल आज हमने इस विषय को अपनी चर्चा के लिए क्यों चुना है, उससे पहले मैं मेहमानों से आपको रूबरू करा देता हूं। कृष्ण गोपाल पाठक साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के जी पाठक साहब, स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से स्वदेश शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और ये भी हमारे साथ स्टूडियो से सीधे जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों के पास मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले उस मुद्दे की तरफ रुख करता हूं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में अब सियासी हवा बदलने लगी है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की एक मांग ने अब इस नए मुद्दे को हवा दे दी है और वो है शहरों और स्थानों के नाम बदलने का मुद्दा। हो सकता है राजधानी भोपाल के जिस ईदगाह हिल्स को आप जानते हों वो आगे गुरु नानक टेकरी के नाम से पहचाना जाने लगे। वहीं होशंगाबाद का नाम भी मां नर्मदा के नाम पर रखा जा सकता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। एमपी में बदली सियासी हवा, उत्तर प्रदेश की सियासत की खुली महक, शुरू हुई नाम वाली सियासत। मध्य प्रदेश की सियासी हवाओं में अब उत्तर प्रदेश की सियासत की महक घुलने लगी है। शहरों और स्थानों का नाम बदलने का मुद्दा उठा और वो भी सरकार की तरफ से। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की मांग है कि राजधानी भोपाल की ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर देना चाहिए। 500 साल पहले ईदगाह टेकरी पर गुरु नानक आए थे, तो हमने कहा 500 साल पहले तो ईदगाह टेकरी थी नहीं। 500 साल पहले जिस टेकरी पर आए थे तो वो गुरु नानक टेकरी ही कहलाएगी। गुरु परंपरा की का एक अंश भोपाल को भी प्राप्त हुआ, तो वो तो हमारे लिए तीर्थ स्थल की तरफ है, इसलिए उसको गुरु नानक टेकरी कहा जाए, ना कि ईदगाह हिल्स कहा जाए। ऐसे ही होशंगाबाद का मैटर है, तो होशंगा शाह जो है ये लुटेरा था, इसने आकर हमला किया, मंदिर तोड़े, भोजपुर का शिवालय भी उसने तोड़ा और नर्मदा के तट पर बसे हुए नगर का नाम उसने होशंगाबाद कर दिया। हालांकि किसी भी स्थान का नाम बदलना इतना भी आसान नहीं, एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। किसी जिले या स्थान का नाम बदलने के लिए जनप्रतिनिधि अपील करते हैं, नगर निगम प्रस्ताव पारित करती है और इसे शासन कैबिनेट में मंजूरी देता है। फिर इसे राज्यपाल को भेजा जाता है, जहां से नाम बदलने की अधिसूचना गृह मंत्रालय को भेज दी जाती है। गृह मंत्रालय इसे मंजूर या नामंजूर कर सकता है। अगर मंजूरी मिलती है तो सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करती है और आखिर में कलेक्टर सरकारी दस्तावेजों से लेकर साइन बोर्ड तक सभी जगह नए नाम को अंकित करवाते हैं। मध्य प्रदेश में पहले भी कुछ जगहों के नाम बदले जा चुके हैं, जैसे महू का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर और भाभरा को चंद्रशेखर आजाद नगर में बदला गया। कुछ और भी शहर हैं जिनके नाम समय के साथ बदले गए, जैसे आज का भोपाल कभी भोजपाल या भूपाल कहलाता था। होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहते थे, शाजापुर शाहजहांपुर, विदिशा भेलसा या विदावती, खजुराहो खजूरपुरा या खजूरबाही का, उज्जैन अवंतिका अवंती या उज्जैनी, सीहोर सीधापुर, दमोह तुंडी खेत कहलाता था। वहीं सुहागपुर विराटपुरी, दतिया दिलीप नगर,
इंदौर इंदुर या इंद्रपुर कहलाता था। ओमकारेश्वर, मानदाता और जबलपुर को कभी त्रिपुरी कहा जाता था। ग्वालियर, गोपांचल। बहरहाल मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। रामेश्वर शर्मा का साफ कहना है कि पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाना बीजेपी का संकल्प है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। तो कांग्रेस इसे बेमतलब की राजनीति बता रही है। हमारी भावना ये है कि गुरु नानक और गुरु परंपराओं ने हिंदुस्तान बचाया है और हम उस परंपरा को जब तक जिएगा हिंदुस्तान तब तक गुरु परंपराओं को नमन करता रहेगा। भोपाल के विधायक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी अपने मूल काम छोड़कर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में काम करने की बजाय और अपना ब्यौरा देने की बजाय इधर उधर की बातें करके राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि को अपना कार्य भी करना चाहिए। मध्य प्रदेश में पहले से ही नामों को बदलने की सियासत चल रही है। इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन मुद्दा उठा चुकी हैं। बीजेपी शासित नगर निगम परिषद में इंदौर का नाम इंदुर करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव अधर में लटक गया। रामेश्वर शर्मा ने भोपाल की ईदगाह और होशंगाबाद का नाम बदलने की मांग रखकर एक बार फिर नामों की सियासत को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो हमने अपनी रिपोर्ट में यह भी दिखाया कि दरअसल आज हम इस मुद्दे पर चर्चा क्यों करने चाह रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको एक लंबी फहरिस्त भी उन शहरों की दिखाई दरअसल जिनके नाम पहले कुछ और थे और अब वो किसी और नाम से जाने जा रहे हैं। मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। केजी पाठक साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं और स्वदेश शर्मा साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केजी पाठक साहब, आपके पास आना चाहूँगा, नाम बदलने की वजह क्या हो सकती है? देखिए सोहेल जी, इन नामों में हमारा इतिहास बसता है, जी। इन नामों में हमारा इतिहास झलकता है, इन नामों में हमारी पहचान सिमटी हुई है, पहचान छिपी हुई है और इन नामों को बदला गया है। भोपाल में जो ईदगाह हिल्स है वह नाम आया है करीब 40 साल पहले। उसके पहले गुरुद्वारा टेकरी साहब के नाम से और टेकरी के नाम से वो स्थान जाना जाता था। वो हमारा परंपरागत नाम है। वो नाम इसलिए परंपरागत है कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी अपने भारत भ्रमण को निकले थे। उसी क्रम में, उसी कड़ी में वो भोपाल में आकर उस स्थान पर रुके थे, उन्होंने विश्राम किया था। इसलिए उसको हमारे धर्मावलंबी लगातार टेकरी साहब के नाम से पुकारते थे। गुरुद्वारा टेकरी साहब आज भी अंकित है उस गुरुद्वारे पे। लेकिन भोपाल में किसी स्थान पर जब ईदगाह के लिए जगह कम पड़ने लगी तो कांग्रेस सरकार ने, संभवतः अर्जुन सिंह उसके मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में ईदगाह के लिए जगह उपलब्ध कराई, उसका निर्माण कराया गया और उसका नाम ईदगाह हिल्स रख दिया गया। एक साफ तौर पर यह संदेश है कि ईदगाह हिल्स पर गुरु नानक टेकरी नहीं हो सकती। हाँ, गुरु नानक टेकरी पर ईदगाह हिल्स हो सकती है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी वसुदेव कुटुंबकम की नीति है। जहाँ जहाँ पर होशंगसाय, जैसे होशंगाबाद का आपने जिक्र किया, होशंगसाय के बारे में कौन नहीं जानता। लुटेरा था, आक्रांता था, हमारी उसने संपत्तियों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा और इज्जत आबरू तक से उसने खिलवाड़ करने का काम किया हमारे धर्मावलंबियों की। उसके नाम पर नर्मदापुर का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया गया। वास्तव में ये कलंक की निशानियां हैं। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत जहां से की है कि कब्जा ताकत के बल पर करके नाम बदले गए, जिसकी लाठी उठकी उसकी भैंस की तर्ज पर देश में कई जगहों पर, स्थानों पर हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्रों के नाम बदले गए, उनको तोड़ा गया, उनको नष्ट किया गया, उनका विध्वंस किया गया। और आज अवसर है निश्चित तौर पर भारतीय लोग भारतीय परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार उन नामों को उनकी जगह पर देखना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि सारे राजनीतिक दलों का, सारे धर्मावलंबियों का यह काम होना चाहिए कि जहां पर गुरु नानक देव जी जैसा सिद्ध पुरुष, महापुरुष, महामानव आकर रुका, उसने अपना विश्राम किया, उनके नाम पर गुरु नानक टेकरी का नाम होना चाहिए। स्वदेश शर्मा नाम साहब बदलना चाहिए। स्वदेश शर्मा साहब, नाम बदलने से दिक्कत क्या है? अजी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, नाम खूब बदल दीजिए, नाम तो मेरा भी बदल दीजिए। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये भारत है, ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका देश है। और भारतवर्ष में संविधान हमारा ये हमें कहता है कि सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। संत शिरोमणि गुरु नानक के प्रति अगर आपकी इतनी ही आस्था है तो निश्चित, जैसे माननीय कमलनाथ जी ने 550वें महापर्व पर 50 करोड़ बजट दिया, जिसमें 25 करोड़ तो इस बात पर दिया ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर
भोपाल के जो क्षेत्र के जो गुरुद्वारा क्षेत्र के लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए मुहैया कराएं, उनको साधन आवागमन के, और 25 करोड़ रुपए प्रकाश पर प्रकाशमान किए सारे गुरुद्वारों को। तो कुछ धर्म के प्रति हो, किसी जाति के प्रति हो, समुदाय के प्रति कोई आपके प्रति आस्था है तो आस्था के प्रति कुछ करके दिखाइए। नाम अकेले बदल देने से कुछ होने वाला नहीं है। अब कहेंगे साहब हम सिखों के प्रति बहुत आस्था का प्रतीक बनाते, तो कांग्रेस ने कभी विरोध किसी चीज़ का नहीं किया। कांग्रेस ने चाहे सिख समुदाय हो, राष्ट्रपति तक सिख समुदाय से दिया है कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे, विश्वव्यापी इनकी छवि आज भी है। आज भी उनको कई देशों के राष्ट्रपति अनुसरण करते हैं उनकी नीतियों का, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री तक बनाया। तो हमारी ये कतई नहीं है नाम करने की कोई विरोध की है, लेकिन माननीय प्रोटेम स्पीकर महोदय चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ सगुफे छोड़ते रहते हैं। बावजूद इसके उनको ये नहीं दिखता कि मध्य प्रदेश के हालात कैसे चल रहे हैं। आज कोरोना के कारण या बेरोजगारी के कारण लोगों की जीवन यापन की जो व्यवस्था है वो आपको ठप लगता है पड़ी। कि नाम बदलना केवल एक शगुफा है और बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है? देखिए आप बताइए है? इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखा गया, उसमें 450 करोड़ का खर्चा आया, 400 करोड़। तो ये नाम आपने अभी बताया अपनी शुरुआत में कि एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद साइन बोर्ड से लेके सारे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज होने, इसमें बड़ा खर्चा लगता है। ऐसा नहीं कि कह दिया और नोटिफिकेशन जारी हो गया और नाम बदल गया। उसके लिए तो मैं ही कह रहा हूँ नाम बदलें, खूब बदलें, लेकिन उस धर्म के प्रति अगर आप आस्थावान हैं तो कुछ ऐसा भी कीजिए जैसे मिसाल कायम माननीय कमलनाथ जी ने की थी। आपको भी याद होगा 50 करोड़ रुपए बजट पेश किया था और बजट के साथ साथ उन्होंने वो सब क्रियान्वित करके देखा था 550वें महापर्व पर। तो मैं ये समझता हूँ नाम पलटना, नाम बदलना, इसमें लोगों को उलझाए रखना, मीडिया में चर्चा में रहना ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये होता है उनको ये दिखता कि आज भोपाल में पेट्रोल 90 के पार हो गया, डीजल 80 के पार हो गया। इस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। आई कि अब नाम बदला जाना चाहिए, होशंगाबाद का नाम बदला जाना चाहिए, ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाना चाहिए। एक पुराना वाकया मुझे याद आया जब बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई थी कि भोपाल का नाम भी बदल देंगे। काफ़ी ज़ोर शोर से उस पर वो मुद्दा उठा था, लेकिन आज तक अधर में है। क्या हुआ उसका? देखिए मैं आपको दोनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मेरे मित्र या कांग्रेस पार्टी का सोच है उस पर से जवाब देना शुरू करूंगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यही है, इन्होंने इतिहास का लेखन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से शुरू किया है, जो आज होता हुआ राहुल गांधी तक पहुंचा है। मनमोहन सिंह या बूटा सिंह भारत की पहचान नहीं है। भारत की शुरुआत, भारत का इतिहास हमें लिखना पड़ेगा तो हमें बहुत हजारों साल पहले से लिखना शुरू करना पड़ेगा। भोपाल का क्या हुआ साहब? मैं दोनों बात का जवाब दे रहा हूं। मैं यहाँ जवाब देने तो बैठा हूं। भोपाल का नाम किसी ने बदला नहीं था पाठक साहब, ये अपभ्रंश है। भोजपाल कहा जाता उस पर भी आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। इस्तेमाल में ये विषय हो गया, किसी ने नाम बदला नहीं। ये विषय मैं आपके सामने रखने वाला हूं और मैं रखता, आप ना भी बोलते तो मैं रखता। अच्छा पाठक साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। एक इतिहासकार हैं और पूरे देश में वो एक बेहतरीन इतिहासकार के तौर पर जाने जाते हैं और भोपाल के बारे में तो उनकी खास तौर से पकड़ है। श्याम मुंशी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम मुंशी साहब, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। मुंशी साहब, आज हम दरअसल अपने मेहमानों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि जो नाम बदले जा रहे हैं या जो बदलने की बात कही जा रही है, ये सियासत का एक मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन दरअसल नाम बदलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने 100% सही कहा जी कि गंगा का नाम अगर पात्रा कर दिया जाए तो उससे गंगा बदल नहीं जाएगी, उसका चरित्र नहीं बदल जाएगा। जी किसी भी चीज का नाम बदलने से उसका चरित्र नहीं बदल जाता है। आप भोपाल का नाम बदल के कुछ भी कर दीजिए, आप हिंदुस्तान का नाम बदल कर कुछ भी कर दीजिए, क्या उससे हिंदुस्तान बदल जाएगा? क्या उससे भोपाल बदल जाएगा? दरअसल हकीकत ये है जी कि ये जो शगुफे हैं जी ये पॉलिटिकल लोग करते हैं, जी उसमें उनका फायदा उनको नजर आता है, अपने फायदे के मुताबिक इस तरह की बातें वो पैदा करते हैं, लेकिन आम आदमी को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी नाम हैं पुराने जो चले आ रहे हैं जी, उनके पीछे एक इतिहास है। आप उस इतिहास को बदलना चाहते हैं क्या? मसलन भोपाल का जो नाम है वो असल नाम था भूपाल जी। अब अगर आप इसको बदल कर भोजपाल करना चाहते हैं या कोई और सा पाल करना चाहते हैं तो उससे इसके चरित्र पे फर्क क्या पड़ जाएगा? लेकिन हाँ, इतिहास को आप झुटला रहे हैं, क्योंकि ये भूपाल नाम जो है ये एक गौंड राजा जो
350 के आसपास 650 के आसपास हुए थे। जी उनके नाम के ऊपर भूपाल शाह नाम था उनका, उनके नाम पर इस छोटे से गांव का नाम भूपाल रखा गया और ये नाम रखा था गोंडों ने, क्योंकि उस जमाने में यहाँ गोंडों के अलावा उस गांव में कोई और रहता ही नहीं था। ठीक अब आप गोंडों का इतिहास बदलना चाहते हैं, क्या बात है? ठीक मुंशी साहब, इसके पीछे ये सिर्फ आपका पॉलिटिकल मकसद है और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल आप मकसद। वही लोगों को बांटने वाली सियासत के मुताबिक ये तमाम चीजें कर रहे मुंशी हैं। साहब, दो छोटे जवाब चाहूंगा आपसे, उसके बाद मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या भोपाल का जो ईदगाह हिल्स है उसका इतिहास कितने साल पुराना होगा? क्योंकि अभी केजी पाठक साहब कह रहे थे कि अर्जुन सिंह ने ये जमीन दिलाई थी ईदगाह के नाम पर। अरे अर्जुन सिंह साहब पैदा भी नहीं हुए थे। ईदगाह तो बहुत पुरानी बनी हुई है वहां पर, यानी वो कम से कम 200-300 साल पुरानी है। जी आप उसका इतिहास बदल रहे हैं। ये कौन है ये कहने वाले कि साहब अर्जुन सिंह ने वो जमीन दिलाई थी? ठीक, ये दूसरा सवाल बेगमों मेरा के ये था। जमाने में, नवाबों जी के जमाने में जी। वहाँ ईदगाह बनाई गई थी, जिसकी वजह से उस पहाड़ी को ईदगाह पहाड़ी कहने लगे। ठीक, ये किसी का नाम बदल के तो नहीं रखा गया था? कैसे भैया, वहाँ कोई आबादी नहीं थी उस वक्त, कोई नाम नहीं था उसका, तो नाम बदल कहाँ से देंगे? ठीक, थोड़ा मेरा एक प्रश्न है इनसे, इतिहासकार साहब से, वामपंथी इतिहासकार से मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं क्या? बिल्कुल पूछिए पाठक साहब, आप मैं आपसे इस बात की भी यहाँ पर तस्दीक करना चाहूंगा श्याम मुंशी जी की, क्या गुरु नानक देव जी भोपाल आए थे? आप इसको स्वीकार करते हैं कि खंडन करते हैं इसका? नहीं, मैं इसके ऊपर ना तो मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ और ना इसका खंडन कर सकता हूँ, क्योंकि ये 500 साल पुरानी बात है। और ये तो इतिहास के आप 200, 300 या 30-40 साल में समेटेंगे? मेरा आपसे ये प्रश्न है। भारत का इतिहास 7,000 साल रामायण काल से शुरू होगा या आज से शुरू होगा? वो उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं यहाँ भोपाल की बात कर रहा हूँ। आप मुझे रामायण काल में ये असल में ये वामपंथी इतिहासकार और कांग्रेस के इतिहासकार, इन्होंने देश का बंटाधार करके रख दिया। इन्होंने इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करके हिंदुस्तान को वास्तविक इतिहास से परिचित ही नहीं होने दिया। यही इस देश की विडंबना है। कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दोनों, इन्होंने इतिहासकार गढ़े, उनसे झूठे इतिहास लिखवाए, जनता के सामने परोसने का काम किया और इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू समाज को अपने इतिहास से दूर रखने का पाप किया है। हालांकि देश की जनता सोहेल भाई इसको समझ रही है। चुनाव के महापर्व में इनको सबक सिखाती चली जा रही है। आज वामपंथी खत्म होने की कगार पे देश में, कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पे देश में। मेरा विषय जहां से छूटा था सोहेल भाई, मैं वहीं से फिर से शुरुआत करूंगा। श्याम मुंशी साहब को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा इस बीच, दरअसल वो लाइन पर रहेंगे। श्याम मुंशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, या आप चाहें तो फोन लाइन पर बने रह सकते हैं हमारे साथ। सोहेल भाई, मेरी बात जहां से खत्म आपने रोक दी थी कि आप पहले इनको सुन लीजिए फिर आप अपना जवाब देना, मैं वहीं से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। दरअसल नाम जो बदले गए हैं, एक तो आक्रमणकारियों ने लूटपाट करके बदले हैं अपनी पहचान छोड़ने के लिए कि हम बड़े बलशाली हैं, आक्रांत हैं, हमने इस समाज को नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया। और दूसरा अपभ्रंश हुए, जो विषय आपने रखा था, जैसे इंदौर अपभ्रंश है। बहुत से नाम ऐसे हैं देश में, खजुराहो अपभ्रंश है, जिनके पीछे कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी कि भाई हम यहाँ के विजेता हैं, हमने जीत हासिल की है और अब निशानी के तौर पे हम अपना नाम रखेंगे, जैसे होशंगाबाद नर्मदापुरम को कर दिया गया। बिल्कुल ठीक। ऐसे बहुत सारे, अयोध्या का नाम फैजाबाद कर दिया गया। सब जानते हैं भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या थी, ठीक, वहां पर उन्होंने जन्म लिया, वहां उनका मंदिर को तोड़ा और उसका फैजाबाद कर दिया। तो आज हमारा ये दायित्व बनता है, और मैं समझता हूं कि सारे राजनीतिक दलों का, चाहे मुस्लिम हो चाहे दूसरे धर्मावलंबी हो, सबका ये दायित्व बनता है कि स्थानों को उनकी पहचान वास्तविक दी जाए। आज इस देश में जैसे मुस्लिम समाज है, मैं मानता हूं कि सबका, अगर हम कोई, उनके पूर्वज बाहर से नहीं आए थे, बाबर की मां मंगोलियन थी, बाबर किसी दूसरे देश का था, और वहां पे डीएनए अगर हम आज के मुसलमानों का मिलाएंगे तो मिलने वाला ही नहीं है। ये सब खुद बेचारे या तो कभी पीड़ित होकर मुस्लिम धर्म में गए या किसी अन्य कारण से गए। तो मैं समझता हूं कि पूर्वज सबके एक हैं, इसलिए आज सबका दायित्व बनता है कि जो हमारे पूर्वजों की थाती है, पूर्वजों की धरोहर है, जो नाम है, उनको हमें गौरवशाली होने के नाते देखा जाना चाहिए, ना कि वामपंथी और कांग्रेस प्रायोजित इतिहासकारों से प्रेरणा लेकर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश शर्मा साहब, अब केजी पाठक साहब आपके पास ही बैठे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, तो ये तक कहना है कि हम इतिहासकारों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश पूरी बात बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश किया है इन्होंने। ये इनका पाप है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजी पाठक साहब 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। मैंने आपको पूरी गंभीरता से सुना।
अगर आप गलत बात करेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत की संस्कृति बोलने तो दीजिए, रीति रिवाज बोलने तो दीजिए, बर्दाश्त नहीं की बोलने तो जाएगी। दीजिए, आपको यहाँ झूठ बोलने का अधिकार बोलने नहीं तो दिया दीजिए। जाएगा। झूठ बोलो, आप बार बार बोलो, चिल्ला के बोलो, मुझे बंद कर दो तो सही हो जाएगा ये क्या? सच है कि गुरु नानक देव भोपाल आए थे, स्वदेश साहब आप बोलिए। इसका खंडन थोड़ा कीजिए सुनने या का भी मानिए। मादा स्वदेश रखिए। साहब। आप ये बताइए गुरु पाठक नानक जी, देव जी सुनने का भोपाल मादा आए भी थे कि रखिए। नहीं आए स्वदेश थे? साहब, सुनने का मादा भी तो रखिए। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए ना, गुरु नानक देव जी भोपाल आए थे कि नहीं आए थे? अरे 500 साल का इतिहास उनको नहीं पता मैं तो नहीं पूरी पता। क्यों नहीं मालूम? मुंशी वही साहब तो ने है। डिनाई कर दिया, मेरा जिसको पहला नहीं प्रश्न पता। यही था। हमारे इन्होंने विद्वान मित्र इतिहास ने- मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल हमारे- नेहरू और इंदिरा गांधी से हमारे- देश को बताना शुरू किया हमारे है। ये विद्वान इनका मित्र पाप ने है। जवाब तो आने पंडित दीजिए। मोतीलाल स्वदेश नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल इनका पाप नेहरू है। और राहुल गांधी तक देश को जोड़ा, बिल्कुल सही जोड़ा है, क्योंकि देश की आजादी के आंदोलन में जी। आप देश की गलतियां आजादी बना की रहे लड़ाई थे, पृथ्वीराज आप चौहान से चिट्ठियां शुरू लिख रहे होती है। थे, आप देश की माफी आजादी मांग की रहे लड़ाई थे, महाराणा और हम प्रताप से कांग्रेस शुरू में होती शामिल है। होने अच्छा वाले देखिए, लोग। की जिन आजादी शहरों की के लड़ाई नाम चलती बदलने है। की बात देश चलती की है, तो ये वहाँ भारत पर देश- कुछ लोग भी रहते भारत हैं, देश वहाँ पर कुछ कुर्बान लोग भी होने रहते वाले हैं लोग कांग्रेस देश की के आजादी आज भी की शहरों मौजूद में है। पैदा इनके होते हैं, परिवारों ने यहाँ बड़े होते परिवारों ने हैं, प्राणों की पीढ़ियों आहुति से दी यहाँ है। रह रहे हैं, वो लोग इन नामों को बदलने के पीछे क्या कुछ सोचते हैं। हमारे टीम उन लोगों के बीच भी पहुंची और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि दरअसल लोग इस नाम को बदलने के पीछे क्या सोच रखते हैं। क्या वो इसे सियासत मानते हैं या उनको ये लगता है कि हाँ, नाम बदल देना चाहिए। कुछ लोगों के रिएक्शन आपको सुनाते हैं, उसके बाद मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। जो पुराने नाम थे, जैसे बहुत सारी कंट्रियों के नाम, बहुत सारे शहरों के नाम थे, जो पुराने थे उसको नया कन्वर्ट कर दिया गया अपने अपने हिसाब से। लेकिन हम अभी भी जी तो रहे हैं उसी सभ्यता में, तो उस हिसाब से पुराने नाम ही सही है। जैसे भोपाल का ही भोजपुर था पहले, इंदौर का इंदूर था, तो वो नाम होना चाहिए वापस। ये बात को लेकर हम तो सहमत है गवर्नमेंट से। हाँ, वो नर्मदापुरम, मतलब वो नर्मदा जी के नाम से अभी भी वैसे भी नर्मदा जी के नाम से होशंगाबाद जाना जाता है। इस नाम ही उसका नर्मदापुरम हो जाएगा तो और अच्छे से, मतलब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप आदमी नर्मदा जी। जिस क्षेत्र में जो काम है उस काम को पहली प्राथमिकता दें। नाम बदलने से कुछ नहीं, नाम बदलने से तो ये है कि एक अपनी सियासी रोटियां सेकना है। वो तो नहीं, जो होशंगाबाद है सर, ठीक है, होशंगाबाद है, होशंगाबाद चलने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको। नाम तो नाम है ना, होशंगाबाद भी कोई अच्छा है, शुरू से वर्षों से चला आ रहा है वो। पुराने नाम से ही होगा ना, नए नाम से कैसे होगा। इतिहास तो ये कहते ना कि नाम होशंगाबाद है तो होशंगाबाद ही चला रहा है, ये तो हम चेंज कर रहे हैं इसको। चलिए, मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि इतिहास में जो पहले नाम थे वो वापस कर देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दरअसल नाम बदलने से क्या होगा, जो चल रहा है सो चल रहा है। स्वदेश शर्मा साहब, आप कुछ कह रहे थे, बात अधूरी। हाँ, हम ये बात शुरुआत की थी हमने, लेकिन हमारे विद्वान प्रवक्ता हमको बोलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। बोलिए, बीच में सुन रोक रहे रहे पाठक थे। साहब। सच बात ये, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू से बात शुरू की, तो हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है। कांग्रेस में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पूर्वजों ने, जिनके पिता ने या बाबा ने। स्वदेश शर्मा साहब, मैं चाह रहा था कि इस मुद्दे पर हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के डिस्कस करें। जी हाँ, पार्टी नहीं, इन्होंने पार्टी से जोड़ा उसको। बिल्कुल, इन्होंने पार्टी से जोड़ा, तो पार्टी के जवाब देना जरूरी है। तो देश, जब भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, उस आजादी की लड़ाई में जो भाग लेने वाले लोग थे, अधिकांश कांग्रेस में दिखाई देंगे आपको। आपकी पार्टी में वो लोग हैं, मैं नाम लूं तो गिनती सैकड़ों की हो जाएगी, जिन्होंने गलतियां मनाई, पत्र लिखे अंग्रेजों से, माफी माननामा पेश करने के बाद 3-3 बार तब ये छोड़े हैं। ऐसे लोगों को आप देशभक्त कहेंगे? ये सिर्फ गांधी का युग है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये उनके हत्यारे गॉडसे तक को अपना उपासक मानते हैं, ग्वालियर में मंदिर बनाने की घोषणा करते हैं। तो ये राष्ट्रपिता के हत्यारे लोग हैं। रहा सवाल नाम पलटने का, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, नाम पलट दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नाम रहे, हमें किसी भी नाम से पुकारने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन समस्या ये होती है, आज शहडोल में 8 बच्चे इलाज के अभाव में खत्म हो गए। ये बात में, की सरकार, इस पर मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। इस पर क्यों नहीं, इस पर कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज हमने चरम पर है। कोरोना काल में बिना मास्क के आदमी निकल नहीं पा रहा है, बिना मास्क के, और आज कोरोना में कितने लोगों के प्राणों की आहुति हुई है। आज जिस जो विषय हमने चुना था, हाँ, उस पे से मेहमान भटकने लगे। हमें लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर हमने बातचीत शुरू की थी, अब घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि इस बातचीत को खत्म कर देना चाहिए। तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सामने आई है, जिसको सियासत का नाम दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि इतिहास में जिन जगहों के नाम पहले से दर्ज थे और किसी वजह से उनको बदला गया, एक बार फिर से हमें अपने अतीत में झांक के देखना चाहिए और उन जगहों के नाम उनके पुराने नामों से मिला देना चाहिए या उनके पुराने नाम रख देना चाहिए। कांग्रेस का भी ये कहना है कि उन्हें नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। जो नाम ताकत के बल पर या फिर
कब्जे करके बदले गए, अगर उनको उनके पुराने नाम से पुकारा जाए, ऑफिशियली वो नाम रख दिया जाए तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि नाम बदलने को लेकर सियासत नहीं होना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।